इसका अर्थ आप मुझे प्यार ही नहीं करती। हनुमान, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। आप गुरुकुल जाइए। स्वामी, हनुमान तो ऐसे व्यवहार कर रहा है मानो वो सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा है। बिना कारण भावुक ना हो अंजना। हनुमान के मन में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने मेरे हाथ से क्यों नहीं खाया? गुरुकुल में तो उसे अपने हाथों से ही खाना खाना है, इसलिए वो वैसी आदत लगा रहा होगा। और वो यहाँ क्यों नहीं सोया? अच्छा ये बताओ, गुरुकुल में तुम उसके साथ रहोगी? नहीं ना? वहां तो वो अकेले ही सोएगा ना। उन्हीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो अपने आप को बदल रहा है। भावुक ना हो अंजना। तुम्हारे ये आंसू हनुमान के पैरों की बेड़ियां बन जाएंगे। परंतु हनुमान तो अवतार है ना स्वामी? हीरो को भी तराशना पड़ता है। ये तो स्वयं कपीश कुंजर जी, तुम्हारे पिताजी ने ही कहा था, अवतार को भी मनुष्य की तरह ज्ञान लेना पड़ता है। और हनुमान गुरुकुल में अकेले थोड़े ही जा रहा है, उसके साथ उसके मित्र भी होंगे। वो सब उसके साथ ही जा रहे हैं गुरुकुल। वो जा रहे हैं। पूरे त्रिलोकवासी देखेंगे हमारे संकट मोचन अपने गुरु को संकट से मुक्त करने जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, कपीश्वर कह रहा है कि हनुमान अपने गुरु को संकट से मुक्त करने के लिए जा रहा है। प्रभु, क्या हनुमान अपने गुरुकुल नहीं जाएगा? जाएगा नंदीश्वर, परंतु गुरुकुल में जाने का उद्देश्य केवल शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। फिर प्रभु? उसका अवतार किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, वह ये संपूर्ण पृथ्वीलोक वासियों को भी बता देना चाहता है। जैसा कि महाराज केसरी ने कहा, वैसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग और उपयोग दुष्टों का दमन करने के लिए भी तो करना है। नंदीश्वर, हनुमान की लीला देखते जाओ और उसका आनंद उठाओ। हनुमान गुरुकुल में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहा है। नमो नमः, 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 नमो नमः।
माँ, माँ, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। आप मुझे गुरुकुल में मिलने आएंगी ना माँ? एक बात है माँ, यदि मैं गुरुकुल गया तो यहाँ आपकी सेवा कौन करेगा माँ? मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ। अपनी माँ को भूल मत जाना बेटा। कैसे भूलूंगा माँ? प्रतिदिन सुबह उठकर पहले आपको प्रणाम भेजा करूँगा, फिर मन ही मन आपकी पूजा करूँगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। आप आशीर्वाद देंगी ना? अंजना, पर्वत के उस पार कपिल ऋषि का आश्रम है। कदम आगे बढ़ाओ। देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा। ओम वायुदेवाय। सुन रहे हो तुम? हाँ, मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है। ऋषि मुनियों ने फिर से यज्ञ हवन शुरू कर दिया है। ओम अग्निदेवाय नमः। हमें फिर से उनकी यज्ञशाला नष्ट करनी होगी। चलो। बेताल का आदेश है हमें कि इस प्रदेश में सारी मनुष्य योनि को नष्ट कर दो। ओम वायुदेवाय। चलो, इससे पहले कि कपिल मुनि को अपने आश्रम में समाचार मिले, हम उसकी यज्ञशाला ध्वस्त कर देते हैं।
सागर जय कपीस तिंग लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। महादेव, अब आपकी लीला समझ में आ रही है मुझे। हनुमान को कपिल मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेज रहे हैं आप, ताकि आश्रम के निकट जो यज्ञशाला है हनुमान उसे भूत पिशाचों से सुरक्षित कर दे। धन्य है आप, धन्य है आप महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगता है भूत पिशाच हमारे आश्रम में आतंक मचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हम पर आक्रमण किया। अब हमें सावधान रहना होगा। भूत पिशाच युगों युगों से हमारे पृथ्वी लोक पर आक्रमण करते रहे हैं। हमारी विजय इसी में है कि हम लोग विचलित हुए बिना अपना कार्य करते रहें। महर्षि कपिल को केसरी का प्रणाम। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु, सौभाग्यवती भव। मैं धन्य हुआ प्रभु। पधारिए। आपको मेरा भेजा हुआ संदेश प्राप्त हो गया होगा। हाँ वानरराज, मिल गया था। महर्षि, हम अपने प्राणों को आपको सौंपने आए हैं। पधारिए केसरी राज। आइए महारानी, आइए। चिंता न करें महारानी, ये राजभवन तो नहीं, किंतु यहां केसरी नंदन और उनके साथियों को हम घर जैसी सुविधा अवश्य प्रदान करेंगे। यहां गुरुदेव इनके पिता होंगे और गुरुमाता मां। अब ये बच्चे हमारे हुए। आज से इनकी शिक्षा दीक्षा
और सुरक्षा का दायित्व हमारा है। हमारे गुरुदेव की मति गई है जो वानरों को गुरुकुल में प्रवेश दे रहे हैं। बालचंद्र, गुरुदेव के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। गजानन, इस मुकुल को समझाओ, क्या ये वानरों के साथ रहने के लिए गुरुकुल आया है? अब खाना पीना खेलना वानरों के साथ होगा तो हम सब भी वानरों की तरह आचरण करने लगेंगे। मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे देखो तो कैसे घूर रहा है हमें। मुझसे टकराया तो मैं इसे पूंछ से पकड़कर ऐसा घुमाकर फेंकूंगा कि आश्रम के बाहर जाकर गिरेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे ज्ञानेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये हनुमान, ये पुष्कल और ये भद्रक है। आज से ये लोग हमारे गुरुकुल के नए विद्यार्थी हैं। इन्हें गुरु माता से मिला दो। किंतु गुरुदेव, हाँ, वो सब बाद में। वानरराज, अब आप लोग अपने बच्चों से विदा लें। पुत्र, मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना पुत्र। वानरराज, महारानी, अब निश्चिंत होकर आप लोग घर जाइए। अब आप लोगों की अपने पुत्र से भेंट इसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद होगी। गुरुकुल में नए विद्यार्थी आए हैं। नर वानर का एक साथ शिक्षा ग्रहण करना क्या संकेत करता है? संकेत यही है महादेवी कि भविष्य में नर और वानर दोनों मिलकर अत्याचारियों और अधर्मियों का विनाश करेंगे। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम। प्रणाम गुरु माँ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, तुमने मुझे गुरु माँ क्यों कहा? मुझे आप में मेरी माँ दिखाई दी।
आप भी मुझे देखकर ऐसे ही मुस्कुराई जैसे मेरी माँ मुस्कुराती है। हनुमान, तो तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए था, गुरु माँ क्यों कहा? मेरी माँ कहती है माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और ये गुरुकुल है, इसीलिए आप गुरु माँ हैं। तुम चतुर हो। नहीं, मैं तो चतुर होने के लिए ही आया हूँ। ज्ञानेश, भीतर फलों की टोकरी रखी है, ले आओ। जी गुरु माँ। गुरु माँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? मेरा पुत्र भी इसी तरह बेचैन होता था जब उसे भूख लगती थी, और वही बेचैनी मैंने तुम्हारी आंखों में देखी। महर्षि ने ऐसे कैसे कहा महाराज कि अब हम शिक्षा पूरी होने के बाद ही अपने पुत्र से मिल सकेंगे? गुरुकुल का यही नियम है महारानी। ये कैसा नियम है जो एक माँ की भावना को नहीं समझता? माँ क्या इतने वर्षों तक अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसती रहेगी? ये तो ऐसा हुआ कि शिक्षा पुत्र ग्रहण करेगा और परीक्षा माँ को देनी होगी। तुम सब रो क्यों रहे हो? हमें घर जाना है हनुमान, हमें माँ की याद आ रही है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारा साथ देने। तो साथ दो। क्या तुम यहीं रहोगे? नहीं, मुझे भी तो अपनी माँ की याद आती है। तो चलो यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा करेंगी तो माँ और पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर कैसे जाएंगे हनुमान? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे गुरुदेव हमें स्वयं दूर भेज दें। वो क्या? हम उत्पात मचाएंगे। हाँ, तो फिर शुरू करें उत्पात मचाना। धैर्य से भद्रक, धैर्य से। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जीवन भर आश्रम में ही रहना पड़े। आश्रम में रहकर कुछ और कार्य भी तो करने हैं हमें। महादेव, आपने हमें बताया नहीं कि हनुमान कोई विशेष कार्य करने के लिए कपिल ऋषि के आश्रम में गया है। महादेवी, कोई भी अवतार बिना कारण कुछ नहीं करता है। उसके हर कार्य में उसके अवतार कार्य का अंश छिपा होता है। अवतार कार्य? इस समय हनुमान कौन सा अवतार कार्य करने के लिए आश्रम गया है? ये इतने खुश क्यों है? उजाड़ आए हैं, मलिया मेट कर रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम को। लेकिन वो आश्रम छोड़कर नहीं गया। सुनो, अभी खुशी मत मनाओ। पहले जाकर कपिल मुनि को वहाँ से भगाओ। कहो उससे कि आश्रम छोड़कर नहीं गया तो उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा।
इसमें हंसने की क्या बात है? वो मुझे धमकी से आश्रम छोड़ के जाने वाला नहीं है, भले ही उसे दुनिया छोड़नी पड़े। सुनो, जाओ और कपिल मुनि को वहां से भगाओ। कैसे भागे? शिष्य तो बढ़ रहे हैं, मनुष्य तो मनुष्य, अब वानर बच्चे भी आश्रम में आ गए हैं विद्या प्राप्त करने। ये हमारे नाम का दबदबा है जो मनुष्य के बच्चों ने आना छोड़ दिया। ये कैसी आवाज है वसुंधरा? वो देखिए, हनुमान अपने मित्रों से अपनी आरती करवा रहा है। ईश्वर की ये कैसी लीला है। पहले भी जब हनुमान अपने माता पिता के साथ आश्रम में आए थे, मुझे उनके स्थान पर शिव जी के दर्शन हुए थे, और अब फिर संकेत स्पष्ट है गुरुदेव। आपकी और आपके आश्रम की रक्षा करने हेतु रुद्र का 11वां अवतार आया है। रुद्र का 11वां अवतार आया है। उनका स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए गुरुदेव, स्वागत कीजिए उनका। ईश्वर मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं? ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही जाने। ओम नमः शिवाय। देखिए देखिए गुरुदेव, महावीर हनुमान की। सुना आपने गुरुदेव? महावीर हनुमान, भगवान हनुमान की जय। सुना गुरुदेव? भगवान हनुमान। बोलो, भगवान के लिए क्या प्रसाद लाए हो? गुरुमाँ, ये क्या हो रहा था? मेरी आरती की जा रही थी। आरती? किंतु वो क्यों? क्या तुम भगवान हो? कपीश्वर जी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, संकट मोचन हूँ, तारणहार हूँ। ये तो संकट आने पर ही पता चलेगा कि तुम संकट मोचन हो या पालनहार। किंतु आश्रम के नीति नियम भंग करने के लिए अभी तुम्हें दंडित किया जाता है। महर्षि कपिल, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। तुम आश्रम छोड़कर जा रहे हो या नहीं? भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। नहीं, कभी नहीं। मैं अपने आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा।
अब तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा कपिल ऋषि। ये अंतिम चेतावनी है तुम्हारे लिए। नहीं गए तो आश्रम के हर विद्यार्थी की मृत्यु देखोगे। अरे हमारे आश्रम की ये दशा कैसे हुई? लो, जब होना चाहिए था तब थे नहीं। भगवान हनुमान अब आ रहे हैं। वो पिशाच भी चतुर है। उन्होंने देखा कि भगवान हनुमान आश्रम से दूर हैं, तो चलो आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। पिशाच, भूत, हमें भय लगने लगा है हनुमान। भगवान के मित्र और पिशाचों का भय। हनुमान तो चुटकी में सारे पिशाचों का विनाश कर देगा। क्या कहते हो? आश्रम उजड़ गया है तो ऋषि जाएगा। बहुत करारी धमकी मिली है उसे, रूह कांप गई होगी उसकी। कुछ नहीं होगा, वो मंत्रों का मालिक है, धमकियों से नहीं डरेगा। तो क्या करें? ब्रह्म हत्या करके देख लो। कुछ नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? एक हत्या करके दिखाओ। अंधेरे और प्रकाश में प्राचीन काल से युद्ध चला आ रहा है। अंधेरा प्रकाश को सदैव निगलने की कोशिश करता रहा है, परंतु आज तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। ऐसे ही अंधेरे के कुछ प्रतिनिधि हमारे आश्रम को अपना शत्रु मानकर यहाँ उत्पात मचाना चाहते हैं, परंतु उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि उस वन में जहाँ पिशाचों का प्रकोप है कोई न जाए। महर्षि, 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 मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। महर्षि, मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। महर्षि, मेरा बच्चा। महर्षि, मेरा बच्चा। अभी अभी तो वो पढ़ने गया था। अभी अभी तो नई दृष्टि से संसार को देखा था। और याकायब इसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। ना ही वो मेरी तरफ देखता है और ना ही मुझे पुकारता है। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ। कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ। क्या मैं अपने प्राण देकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकती? महर्षि, महर्षि, मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। महर्षि, मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। इसका बदला
बदला मैं अवश्य लूंगा। मेरा बच्चा। महर्षि, आप सोए नहीं? मेरी नींद उड़ गई है वसुंधरा। लाजो का आक्रोश अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं अपने आप को लाजो का अपराधी मान रहा हूं। आपने कोई अपराध नहीं किया महर्षि। नहीं वसुंधरा, मेरे आश्रम की वजह से ही लाजो के इकलौते पुत्र के प्राण गए हैं। लाजो कैसी है? उसके साथ कौन है? मौसी है। ईश्वर लाजो को ये दुख सहने की शक्ति दे। कौन? आपका पुत्र। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र श्याम। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। अपनी माँ से रूठे हुए थे क्या? नहीं माँ। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे पुत्र? मैं कहाँ गया था? मैं तो आपके पास ही हूँ। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। माँ, क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो हनुमान? कोई पुत्र अपनी माँ की भावनाओं के साथ नहीं खेलता माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। परंतु मैं आपका पुत्र हूँ माँ। मेरा पुत्र मर चुका है हनुमान। ये दूसरा पुत्र है माँ। क्या मैं आपके पुत्र समान नहीं हूँ? हनुमान, आपका पुत्र जीवित है माँ। मुझ में अपने पुत्र को देखिए। मुझ पर क्रोध कीजिए, मुझे डांटिए, मुझे भोजन खिलाइए, मुझे लोरी सुनाइए, मुझे प्रेम कीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र ही हूँ। हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। कैसा लग रहा है? कल जो हुआ था वो प्रारंभ था, अंत इससे भी भयंकर होगा। निर्णय आपको लेना है महर्षि। इन सब आश्रम वासियों के लिए क्या चाहते हैं आप? जीवन या मृत्यु?
उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा